इस मसले को उठाया और जनाब चेयरमैन एक रूलिंग दे चुके हैं कि इस मामले को लॉ एंड जस्टिस की स्टैंडिंग कमेटी के हवाले किया जाए। हम वहाँ ये बात करेंगे, लेकिन मैं ये बड़े अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूँ कि ये रियासत 3 सतूनों पे खड़ी है। अदलिया एक सतून है, इंतज़ामिया एक सतून है, मुक़न्नना एक सतून है, और आजकल हम अपने दोस्त जो हमारे सहाफ़ी हैं इसको भी चौथा सतून कहते हैं, सहाफ़त। मामला ये है जनाब आली कि यहाँ जिस तरह सड़कों और चौराहों पे, गलियों में, बाज़ारों में तजावुज़ात होते हैं, इसी तरह यहाँ भी तजावुज़ात हो रहे हैं, और हर तजावुज़ का रुख पार्लियामेंट की तरफ है। कोई ताकत के और बंदूक के ज़ोर पर पार्लियामेंट को दबोच लेता है, इसकी ज़िंदगी ख़त्म कर देता है, इसको कत्ल कर देता है, इसके कायदे ऐवान को घर भेज देता है। अदालत उज़्मा और अदलिया उसका एक दायरा कार है। हमने देखा है जब हमने अदलिया की तहरीक में हिस्सा लिया, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली के लिए और जजों की बहाली के लिए, उसके बाद से एक्टिविज़म का एक ऐसा अंदाज शुरू हो गया है कि तजावुज़ात हमारे यहाँ भी आ गए। हमारी आईनी तरमीमें भी चैलेंज हो जाती हैं, हमारे बनाए हुए कानून भी चैलेंज हो जाते हैं। आजकल भी एक कानून जो है नैब का वो ज़ेर बहस है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे जज साहिबान जब गौर व फिक्र करते हैं तो उन्हें ये तो सोचना चाहिए कि इस पे पार्लियामेंट के कुछ 400-500 अरकान भी गौर व फिक्र कर चुके हैं और उसके बाद ये आया है। हम उनके इख्तियारात में सर कोई मदाखलत नहीं चाहते, हम उनके फैसलों के सामने सर झुकाएंगे। वो फैसला चाहे हमें कितना ही बुरा लगे, कितना ही नागवार लगे, कितना ही नारवा हो, लेकिन खुदा के लिए आए रोज चाबुक लेकर इस पार्लियामेंट के पुष्ट पे ना मारे। ये रिमार्क्स क्या हैं कि हमारी तारीख में सिर्फ एक वजीर आजम दयानतदार था। अगर इस तरह के रिमार्क्स हम जजों के बारे में दें और कहें कि हमारी पूरी तारीख में एक ही चीफ जस्टिस दयानतदार था, क्या वो काबिल कबूल होगा? क्या वो काबिल कबूल होगा? ये कैसे कह दिया है उन्होंने कि पार्लियामेंट मुतराज़े हो गई है? क्यों मुतराज़े हो गई है? पार्लियामेंट अक्सरियत का नाम है। कौमी असम्बली में आज भी अक्सरियत बैठी हुई है, अक्सरियत कानून बनाती है। यहां पूरा सेनेट मौजूद है, सेनेट अक्सरियत से कानून बनाती है। तो ऐसी बातें जो हमारी तौकीर पे हमला है, हमारी तकरीम पे हमला है, हमारी पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी पे हमला है, पार्लियामेंट के वकार पे हमला है, पार्लियामेंट की इज्जत पे हमला है, पार्लियामेंट के नाम पे हमला है, ऐसी चीजें ना करें। हम अदब से, एहतराम से, बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी इनकसारी के साथ, ना वो अवाम के नुमाइंदे हैं, ना अफवाज पाकिस्तान अवाम की नुमाइंदी है, ये हाउस अवाम का नुमाइंदा है। अवाम के नुमाइंदे को इस तरह से तज़हीक के साथ बर्ताव ना करें। अवाम के नुमाइंदे को अपना काम करने दें, वो कानून बनाते हैं, है आप आइन के मुनाफी ख्याल करते हैं। आप पहले भी कानून खत्म कर चुके हैं, आइंदा भी कर दीजिए, हम नहीं रोक सकते आपको। आज तक बताइए कि किसी अदालती फैसले को किसी वजीर आजम ने या किसी सदर ने या किसी पार्लिमान ने उसके रास्ते में रुकावट डाली हो? हम नहीं डालते। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आप मार्शल लॉ की तौसीक कैसे कर देते? क्या मार्शल लॉ के दौर में आप इस तरह के रिमार्क्स देते हैं? क्या मार्शल लॉ के दौर में आप कहते हैं जी कि ये एडमिनिस्ट्रेटर जो बैठा हुआ है चीफ एग्जीक्यूटिव बन के, उसको तो आप कहते हैं वर्दी समेत तुम इलेक्शन लड़ सकते हो। प्राइम मिनिस्टर कत्ल हो जाता है और बाद में कहते हैं जी ये हमसे गलती होगी, हम पे दबाव था। ये तारीख है, तारीख को अपने सामने रखें। हम आपका बहुत एहतराम करते हैं, हम जानते हैं कि आपका एहतराम करेंगे तो मुआशरा कायम रहेगा, हम जानते हैं कि आपका एहतराम करेंगे तो कानून और इंसाफ की फरमारवाई होगी, हम जानते हैं कि आपका एहतराम करेंगे तो इस ऐवान का भी एहतराम होगा, हम जानते हैं कि आपका एहतराम करेंगे तो अवाम के हुकूक की निगहबानी होगी। आप भी कुछ जान जाइए कि ये हाउस भी एक नाम रखता है, एक मकाम रखता है, एक वकार रखता है। इस हाउस के बारे में आपके सामने केस ही नहीं है इस हाउस का भी, और आप एक इर्रेलेवेंट केस के अंदर इस तरह के रिमार्क्स दे देते हैं। तो मेरा ख्याल ये है, जो हम कहा जाता है कि हर ऐवान की एक इज्जत होती है, एहतराम होता है, और उस एहतराम के सौते बाहर से नहीं फूटते, हाउस के अंदर से फूटते। हम अगर कोई हरकत करेंगे ऐसी जो कानून के मुनाफी होगी, आइन के मुनाफी होगी, हम अपनी बेतौकीरी करें।
عدالتیں اگر اپنے دائرۂ کار سے نکل کر سیاسی بیانات دیں گی irrelevant, تو پھر ہم توہین نہیں کر رہے ہوں گے. وہ خود دیکھ لیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو میری عاجزانہ خواہش پہ میں نے صبح التماس کی تھی وزیر مملکت برائے قانون سے, انہوں نے میرے کہنے پہ یہ ایشو اٹھایا ہے, اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب چیئرمین صاحب کا کہ انہوں نے اس ایشو کو کمیٹی کے سپرد کر دیا ہے. اور اپنی بات ختم کرنے سے پہلے میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم عدالتوں پہ کوئی دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں, عدالتوں پہ کوئی مرضی اپنی مسلط کرنا چاہتے ہیں. عدالتیں اپنا کام کریں, اگر کہیں ہم غلط ہیں ہماری رہنمائی کریں, لیکن اٹھتے بیٹھتے یہ باتیں نہ کہیں کہ جی ہاؤس نامکمل ہے, ہاؤس کی لیجسلیشن متنازع ہو گئی ہے, ایک ہی وزیر اعظم دیانتدار تھا. یہ کیس جب آپ کے سامنے آئے گا کہ جی اتنے وزرائے اعظم میں سے کون سا دیانتدار تھا, تو پھر کوئی کمیٹی بنا کے فیصلہ کر لیں. مہربانی جی, شکریہ. ایک آخری بات سر, ایک آخری بات. جو باتیں میرے دوست شبلی نے کہی ہیں وہ ان کا میں اپنے کہیں بئی کھاتے میں لکھ رہا ہوں, مناسب وقت پہ انشاءاللہ اس کا میں جواب دوں گا. میں آپ کا بہت شکر گزار. سر میرا نام لیا گیا تھا, میں واش روم گیا ہوا تھا تو تھینک یو سر. لیڈر آف دا اپوزیشن بات کر لیں, اس کے بعد دیکھتے ہیں.